आप सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप ट्रायंगल का इससे पिछले जो वीडियो हमने डाला है वो भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखें तो उसको देख लेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है आपका यहाँ से कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ठीक है। तो ऐसा हम जैसा कि हम जानते हैं, समझने की इसको कोशिश करेंगे। अगर दो फिगर को एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट रखते हैं, एग्जैक्ट कवर करता है, सुपरपोज करें, अगर दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर करता है तो हम बोलते हैं कि दोनों फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब इसका इसे हम बोल सकते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल। कहने का मतलब है कि दो ज्यामितीय चित्र एक दूसरे के सर्वांगसम, यानी कॉन्ग्रुएंसी का हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं। सर्वांगसम तब होंगे जब दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखे तो एग्जैक्ट एक दूसरे को कवर करना चाहिए, दोनों का एकदम एग्जैक्ट बराबर होगा तो उसको हम कहेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 9 से रिलेटेड है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, इसके बारे में। आइए हम पहले इसको समझ लें, लिख लेते हैं कि इसमें लिखते हैं यहाँ से कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स मतलब आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होगा, यानी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन है इसको जानना है। तो पहले हम इसको कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे यदि पहला शर्त है उसका कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हुआ उसका संगत कोण बराबर हो गया, यानी पहला त्रिभुज का जो कोण बनेगा एंगल वो दूसरे त्रिभुज के कोण जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंगली बराबर होना चाहिए, बारी बारी से रिस्पेक्टिवली बराबर होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि उसका जो संगत भुजा होगा, जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो दो शर्त हुआ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना और करस्पॉन्डिंग साइड का अल्सो इक्वल होना। तो कह सकते हैं कि वो दोनों जो फिगर ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो वही बात लिखेंगे यहाँ से कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू be congruent if and only if, यानी यदि और केवल यदि इसी शर्त को फुलफिल करेगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। शर्त नंबर 1, पहला शर्त हम याद रखेंगे, देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एंड दूसरा शर्त आपका है इसका कि देयर corresponding साइड्स आर अल्सो इक्वल, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। इस पर हम एक फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करते। देखिए, सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल है ABC, नेमिंग लिख देते हैं यहाँ पर आपके सामने। ये ABC ट्रायंगल है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल हम सेम साइज का लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम हम बदल के लिख देते हैं इसका DEF। अब समझना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या होगा। कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल आता है वो साइन ऐसे होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। दो इक्वल देंगे, ऊपर में एक तिरछा लाइन, सिमिलरिटी का भी, अगर सिर्फ ये इक्वल ना दे तो सिमिलरिटी हो जाएगा, लेकिन दो इक्वल दे कैसे बना देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। इस साइन को हम लोग कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे, यानी सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंस हिंदी में बोलेंगे सर्वांग समता या सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग समता बोल सकते हैं हिंदी में। चलिए, अब हमको देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस कब होंगे। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए रूल नंबर 1 क्या बोला, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब समझिए, एंगल जो A होगा वो एंगल D के इक्वल होना है, ठीक है। एंगल जो B होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल जो C होगा वो एंगल आपके F के इक्वल होगा। ये कब हम लोग बोलेंगे, जब हम ये लिखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दे दें, फॉर एग्जाम्पल
कि यहाँ से नंबर 1 में दे दे इसमें फॉर एग्जांपल ये देखिए कि इफ़ ट्रायंगल ABC अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF, ठीक है, देन तो क्या क्या होगा वो समझाना चाहते हैं। मतलब ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए क्या होगा, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझाएं। एंगल जो A होगा एंगल D के इक्वल होगा, एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल जो आपका C है वो एंगल F के इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला है आपका कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, मतलब उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब समझिए इसका जो AB साइड है वो इसके DE के इक्वल होगा, इसका जो BC साइड है वो इसके EF के इक्वल होगा, इसका जो AC साइड है वो इसके DF के इक्वल होगा। ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल होना। जैसे कि नेम पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर हमने ABC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है DEF के, तो ये शर्त लागू होगा आपका कि हमारा एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल। दूसरी बात, दूसरा ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 में आएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी AB जो है वो D के बराबर, BC जो है वो EF के बराबर और AC जो है DF के इक्वल होगा। ध्यान देंगे नेम का प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। अगर एंगल A तो एंगल D, एंगल B तो एंगल E, एंगल C तो आपका एंगल F होगा। साइड फर्स्ट 2 लेटर AB तो फर्स्ट 2 लेटर D के बराबर होगा। देखिए फिर लास्ट 2 लेटर BC, यहाँ पर लास्ट BC तो यहाँ पर लास्ट EF के बराबर दिए हैं। इसका अल्टरनेट लेटर AC तो इसका अल्टरनेट हो जाएगा आपका EF, इसी के लिए बोलते हैं इसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अगर इसी जगह हम दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से ले लें कि इफ़ ये ट्रायंगल सही रहा ABC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, नेम बदल देते हैं, नेम का प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर हम लिख दें EFD ट्रायंगल, देन क्या होगा सोच देखिए। फिगर अगर मान लीजिए हम इसका लिए दूसरा फिगर बना देते हैं, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा ट्रायंगल आपका ABC और एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं क्योंकि दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके समझाना है आपको। देखिए यहाँ से DEF, अब देखिए क्या नाम है, नेम दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके है EFD। ध्यान देंगे यहाँ शुरुआत हमने स्टार्ट A से किया, यहाँ हमने E से किया। तो फर्स्ट एंगल A जो है इसका A, यहाँ देखिएगा A, वो इसके फर्स्ट लेटर क्या है E, तो इसके बराबर होगा। ये नहीं कि आप फिगर सीधा है तो आप D के बराबर कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर E के बराबर हुआ। फिर इसका सेकेंड लेटर क्या है बोलिए B, तो इसका सेकेंड लेटर देखिए क्या है F, तो ये हो जाएगा B जो एंगल होगा वो आपके F के इक्वल होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के केस में। उसके बाद इसका लास्ट लेटर क्या है C, इसका लास्ट लेटर D, तो हमारा जो इसका एंगल C बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D के बराबर होगा। इससे हम एक बात समझ में आएगा कि फिगर ही नहीं कि सीधा है तो सामने सामने कॉन्ग्रुएंट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेमिंग का पर ध्यान देंगे हम लोग। तो हमारा ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ EFD के, तो एंगल A जो हुआ एंगल E के बराबर हो जाएगा, एंगल जो इसका लेटर B होगा वो एंगल हमारा F के बराबर हो जाएगा, एंगल जो C हुआ वो एंगल D के बराबर होगा। अब आइए दूसरा पॉइंट, तो यहाँ से लिखेंगे देन, इसमें आपको लिख दिए हैं कॉन्ग्रुएंट है, देन देखिए आपको यहाँ पर बताएं, इसको इस बात को भी लिख दें। देन सबसे पहले कि एंगल A जो होगा वो एंगल इस पहला फोटो में पहले एंगल D के बराबर, उसके बाद हमारा जो एंगल B होगा वो एंगल E के बराबर इसमें, और कॉमा दे के एंगल जो C है वो एंगल आपके F के बराबर होगा, ठीक। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड में ये बता दें कि यहाँ से एक नंबर पॉइंट में ये हुआ, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से लिख सकते हैं देन दे के, या इस डायरेक्ट लिखिए एंड इसी में जोड़ देते हैं हम आपका फर्स्ट लेटर इसका AB जो है देखिए AB किसके बराबर था, तो इसमें था D के बराबर, ठीक। कॉमा देखिए इसका BC फर्स्ट फिगर का BC जो है वो इसके आपके EF के बराबर होगा, ठीक। एंड यहाँ से देते हुए लास्ट में या कॉमा ही दे दीजिए, कॉमा दे के लिखिए AC जो है हमारा वो हमारे DF के इक्वल होगा फर्स्ट फिगर के लिए। सेकंड फिगर में आइए हम लिखे हैं देन, तो यहाँ पर पहला तो एंगल हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कर दिया। अब साइड में क्या करना सो देखिए, इसका फर्स्ट लेटर AB, ये ट्रायंगल का साइन है आपका, ठीक है। फर्स्ट लेटर AB, तो AB किसके बराबर होगा, इसका फर्स्ट लेटर EF, तो हम इसके EF के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा AB जो है वो EF के बराबर होगा। फिर इसका सेकेंड लेटर यानी फर्स्ट लेटर छोड़ के सेकेंड लेटर BC, तो हमारा जो BC होगा देखिए यहाँ पर FD है तो हमारा FD के बराबर इसके बराबर आएगा, ठीक है। नेमिंग पर ध्यान देंगे। इसका अल्टरनेट लेटर AC, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा ED होगा, तो ये आपका ED के बराबर, यानी ये जो थर्ड लेटर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल को अगर इस पर बैठाना है तो एक बार रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट कीजिएगा तो E आएगा A पे,
F आ जाएगा B पे और जो आपका D है वो आ जाएगा C पे। अब देखिए तब ये जाके कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी हम बोल सकते हैं ये दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये शर्त लागू होगा। यहाँ से देन दे के क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना, यानी हमको लिखना पड़ेगा एंगल जो हमारा A है, ठीक है, फर्स्ट लेटर, वो एंगल E के बराबर होगा, कॉमा। सेकेंड एंगल जो B है वो एंगल आपके F के बराबर होगा। थर्ड जो एंगल इसका C है वो इसके थर्ड एंगल D के बराबर होगा, इस नेम के हिसाब से। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब समझिएगा। इसका पहला लेटर साइड AB, तो इसका पहला साइड क्या लेंगे AB, तो यहाँ से EF होगा, कॉमा। इसका लेंगे अगर BC तो इधर से क्या लेंगे FD लेंगे, ठीक है। और फिर कॉमा देखिए अगर यहाँ से AC लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, AC लिए तो यहाँ से लेंगे ED इसके बराबर। तो ये हम समझ रहे थे कि आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंस होने का, यानी हमका हमारा जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में ये समझना पड़ेगा कि टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के बराबर होगा, तब जाके हम बोलेंगे कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम आगे ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुख्य रूप से 4 रूल है जो जानना है आपको, मुख्य 4 ही रूल है, ठीक है। तो उस 4 रूल को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे कि 4 रूल क्या है, कैसे कैसे उसको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है, ठीक है। आज के लिए यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।